सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद तारीफ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है और अच्छा है, आदर के योग्य है। यीशु के नाम सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। भाई दानियल प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। आइए देवस्नाली प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर परमेश्वर से जो बातें समान विश्व का को दोबारा जो बकाया समान अपने खतरा ठिकाना दिया गया प्रभु और लेकिन का पजाना पा खतरा को कड़ी महिमा कर सी कौन समा है कि पर घर वाली बाणी खोलने वास्ते जा रही है। पानी पानी खोले तो पहले सब दे जवाब बुद्धि खोल देना और जब बच्चे हर एक जीवन काम करे अपने शिक्षण के काल तो तैयार बच्चों देना जो हर एक रहेगा तुझे हर एक के ग्यारह करे हर एक व्यक्ति तकलीफ हो जाए आत्मा परमेश्वर को ये सारा समाज को अपने खतरा दिखाना अपनी आत्मा भक्ति छोटी में सुनते कबूल करो मांगते कर बेटे खुदा ये सुन सीखना। सुप्रभु के नाम की महिमा हो। सब लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें और आए स्वागत करिए। इस भवन में सब लोगों का स्वागत है जो प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे बीच में है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और शक्तिशाली है और एक हथौड़े की मानद है। ये दिलों को तोड़ देता है और चट्टानों को चूर चूर कर देता है। प्रभु को धन्यवाद दे। ये चट्टान प्रभु का वचन जो है एक ऐसी चट्टान है, इसके लिए दो बातें कही जाती है कि अगर कोई इसके ऊपर गिरता है तो उसको चोट लगती है, अगर चट्टान दूसरे के ऊपर गिर जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है। इसलिए कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम स्थिर हैं और मजबूती से खड़े हैं, मगर अपने अपने जीवन के ऊपर गौर करके देखिए हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि कुछ लोग तो चट्टान के ऊपर खड़े हैं, कुछ लोग चट्टान के ऊपर तो हैं मगर फिसलने वाली जगह पर खड़े हैं। प्रभु का वचन सानू ये दसता है, इन्हां वचनां नूं जदों असीं पढ़दे हां, जो लोग फिसलन वाले स्थान दे उत्ते खड़े ने उनको चोट लगेगी। जो चट्टान के ऊपर मजबूती से खड़े हैं वो गौरवशाली लोग हैं, उन पर परमेश्वर भी घमंड करता है। और परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है, जदों असीं परमेश्वर के वचन नूं पढ़दे हां, बाइबल इस गल के बारे दसती है। अब मैं पंजाबी में बात करूंगा। परमेश्वर दो धन्यवाद दो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग है। क्योंकि मरण तो पहला, नाश होने तो पहला परमेश्वर ने अपना वचन कल के हमें जीवन दिया है। ये वचन जीवित है और ये जिंदा कलाम लोगों को जीवन देता है। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है, जो लोग इस वचन के उत्ते भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पहाड़ की तरह है, वो उस चट्टान की तरह है जिस चट्टान के उत्ते ना ते भुचाल का कोई असर होता है, ना आंधी ना तूफान का असर होता है। तो प्रभु का वचन सानू ये दसता है, एक समा आएगा कि जिस परमेश्वर के बारे असीं अज इन्हां दिनां दे विच गल्लां करदे हां भी यीशु मसीह का जन्म जो है वो 24 दसंबर है। 24 दसंबर की रात ते 25 दसंबर का दिन शुरू होने ते यीशु मसीह का की होता है, दिन होता है। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है, वचन ये दसता है, परमेश्वर का वचन दे धारी हुआ, उन्हें दे धारण किया, उन्हें दे धारी और परमेश्वर का वचन जो है वो साडे विच वसिया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है। आज असीं इस वचन के बारे पढ़न दे लिए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने जो प्रचार किया, जेड़ा मैं प्रचार किया सी, ओदा मतलब ये सी यीशु मसीह ने इस दुनिया दे विच क्यों आना पिया, क्यों उन्हें जन्म लिया। तो वचन ये दसता है, आज असीं प्रभु यीशु मसीह दे
ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਈਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 6 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਯਸਾਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਯਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਜਨਮ ਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉद्धार ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਥੇਰੇ इस धरती के उत्ते पुत्रा ने जन्म लिया पर यीशु का जन्म सबसे अलग था। उसका पैदा होना वो भी अद्भुत है, उसका जन्म लेना वो भी अद्भुत है। वो अद्भुत तरीके से पैदा हुआ, उसका नाम भी अद्भुत है। वो अद्भुत तरीके दे नाल अपने लोकां दे विच की करदा है? अपना काम करदा है। इसलिए परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है कि जदों असीं ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 3ਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 26 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੂਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸਾਇਆ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। मैं यसाया की बात की क्योंकि हमारे लिए एक वचन दे अंदर लिखा है साडे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, साडे लिए एक पुत्र पैदा होया। हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया सानू एक पुत्र दिता गया है। और ये पुत्र जो है ये सानू वरदान में मिला है। मत्ती सुसमाचार जो लिखता है उसके कहने का मतलब यही है कि मत्ती दे नाम का अर्थ भी यही है प्रभु का वरदान। मत्ती क्या लिखता है? जो राजा हमें मिला है वो राजा का राजा है और वो राजा हमें वरदान में मिला है, क्योंकि सन ऑफ गॉड वो क्या होता है? गॉड ही होता है। बिल्ली का बच्चा तो बिल्ली का बच्चा ही होगा, तो कुत्ते का बच्चा कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू दसदा है जो परमेश्वर तो पैदा हुंदा है वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि ना लहू की इच्छा तो ना मांस की इच्छा तो यीशु मसीह ने आत्मा को जन्मा। परमेश्वर का दास अजूब लिखता है परमेश्वर दे आत्मा ने मुझे साजा है। परमेश्वर दे आत्मा ने मेरी सृजना की है। सो इसलिए लिखा है साडे लिए एक बालक जम्या अते सानू एक पुत्र बख्शिया गया। ये सानू टिप मिली है, बख्शिश दे विच मिलिया है। साडे उत्ते परमेश्वर दी की हुई कृपा हुई और उन्हें साडे उत्ते दया की और अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। जे वो साडे लिए जम्या ते ये परमेश्वर दा अनुग्रह है। जे उन्हें साडे उत्ते दया की कि साडे गुनाह तो सानू की करे? आजाद करे। ये परमेश्वर दी दया है। तो इस बात को हम अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। परमेश्वर का वचन सानू दसदा बहुत सारिया मावां ने पुत्रां नूं जन्म दिता, उनके जीवन में अलगता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया वो यीशु के जैसे नहीं है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के वचन के अनुसार ਅਸੀਂ देखते हैं इत्थे लिखा है
साडे लई एक पुत्र जन्मया, साडे लई एक पुत्र ने की लिया, जन्म लिया, और उसके बारे में हमने खास करके देखना है। पढ़िए, हमें एक पुत्र दिया गया, हाँ, सानू एक पुत्र बख्शिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इसका मतलब है राज ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन ये कहता है राज ओदे मोढे उत्ते होवेगा अते ओदा नाम औं करके सद्या जाएगा, जिहदा मतलब है ओदा नाम भी अद्भुत है। हालेलुया। इत्थे ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कैसे उसका नाम बुलाया गया। उसको खास करके 5 नाम दिए गए। हालेलुया। पहला नाम कौन सा दिया गया? जसाया ने क्या कहा? राज ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। पढ़ दीजिए। हाँ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। पराक्रमी, सुनिए, ध्यान दीजिए। अद्भुत युक्ति करने का मतलब है वंडरफुल काउंसलर। वो एक अद्भुत सलाह देता है, क्योंकि वो कहता है हे सारे थके मांदे बोझ दे नाल दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुझे राम दूंगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति राम ढूंढता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने बीमारी तो चंगा होना चाहता है। प्रभु दा वचन सानू दसदा, फिर वो कहता है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है इसलिए कि मैं अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों के चलनों की शक्ति दूं, जो लंजे हम उन्होंने ताकत दूं, और जो दरड़े हुए लोग हैं मैं उनको फिर से उठा खड़ा करूं कि वो ताकतवर हो जाएं। प्रभु दा वचन सामने दसता है वो बुझती हुई बत्ती को नहीं बजाएगा, बल्कि जो बुझ रही है उसमें और अभिषेक और तेल डाल देगा, वो फिर उसको जलने के लिए कायम कर देगा। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, प्रभु का वचन हमें पढ़ते हैं। उसका नाम एवं सद्या जाएगा अद्भुत युक्ति करने वाला। नंबर 2, उसका दूसरा नाम क्या होगा? पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। हाँ, वचन ए दसता पराक्रमी का मतलब है ऑलमाइटी गॉड, शक्तियां दा परमेश्वर। ऐसे करके उन्होंने प्रभुओं दा प्रभु ते राजों का राजा कहते हैं। वो प्रभुओं दा प्रभु है ते राजा दा की है? राजा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लिए अपने अपने प्रभु को ढूंढ लिया, मगर यीशु की ओर ध्यान नहीं दिया कि वो कौन है। उसके बारे में कहा गया वो वंडरफुल काउंसलर और ऑलमाइटी गॉड। नंबर 3, उसका नाम जो तीसरा नाम रखा गया है वो क्या है? अनादि पिता, आवर लास्टिंग फादर। आवर लास्टिंग फादर का मतलब है वो ना मरने वाला पिता है, हमेशा के लिए जीवित है, जिसको हम पंजाबी में गुरमुखी में वाहेगुरु कहते हैं, पंजाबी दे विच परमेश्वर कहते हैं, और हिंदी में अलग सा नाम लेते हैं, ईश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में खुदा कहते हैं और अनादि पिता कहते हैं, वंडरफुल काउंसलर। नंबर 4 हम देखते हैं, नंबर 4 उसके नाम को कैसा नाम दिया गया है? पढ़िए। और शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। तो बहुत सारे बच्चे हमारे घरों में जन्म लेते हैं मगर शांति का काम नहीं होते हैं। पादरी साहब पासरी दे वास्ते दुआ करो, बड़ा शैतान है। बीबियां इदां ही करियां, ये किसी दी सुनदा ही नहीं, किसी दी गल ही नहीं करता। मगर जो बच्चा आत्मा से पैदा होता है उसका एटीट्यूड और नेचर अलग होता है, उसका एटीट्यूड और नेचर अलग होता है। तो हम प्रेजन की बात करते हैं। प्रेजन ने जब जन्म लिया
तो इसको एक नाम दिया गया, प्रार्थना का पुत्र। प्रेजन का मतलब क्या है? प्रेर दा पुत्र, प्रार्थना दा पुत्र। तो अगर आने वाले दिनों में ये प्रार्थना में नहीं रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? हालेलुया। फिर कह सकते हैं शैतान का पुत्र, क्योंकि जो परमेश्वर से पैदा होता है वो परमेश्वर का पुत्र है, जो शैतान से पैदा होता है वो अपने को शैतान तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास अजूब कहता है, परमेश्वर ने मुझे साजा है, उसी ने मुझे आत्मा के द्वारा जन्म दिया है। इसको चाहे उसके बारे में बात कर ली, चाहे सोचे, चाहे ये कहें कि हो सकता है अजूब ने भी यीशु के बारे में भविष्यवाणी की हो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर की बाणी सामने दसती है। उसका 5वां नाम हम देखते हैं, जब यीशु ने जन्म लेना था तब जिसके पास प्रभु का एक दूत आकर कहने लगा, मरियम एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तब जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यशाया कहता है जब कुंवारी हावला होगी वो एक पुत्र को जन्म देगी, तब उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि उसने शरीर दे विच जन्म लिया, हमारे संग वास किया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम परमेश्वर का वचन हमें पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बाणी सामने दसती है, परमेश्वर ने मनुखा दे विच डेरा ला लिया। हालेलुया। वो साडे विच रहा, वो नासरत दे विच रहा, वो कफरनाहूम दे विच रहा, अते यीशु नासरी दे नाम दे उत्ते वो सदाया, क्योंकि लिखा है वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। कफरनाहूम में रहेगा और नासरी, क्योंकि कफरनाहूम के बारे में भी कहा गया, हे कफरनाहूम तू किसी से कम नहीं। बैतलहम के बारे में कहा गया, हे यहूदा दे बैतलहम तू हाकिमां दे विचों किसी नालों छोटा नहीं, तुझ में से एक नबी निकलेगा, एक पुत्र जन्म लेगा और जो रोटी बन जाएगा, दूसरा भी रोटी का काम होएगा। तो बाइबल इस गल के बारे दसदी, बहुत सारिया मावां अपने पुत्रां नूं जन्म दिंदियां ने, कोई डाकू बन जाता, कोई चोर बन जाता, कोई ठग बन जाता, कोई कुछ भी करो बनते। प्रभु का वचन सामने दसता है, बाइबल के अंदर एक खास करके लिखा गया है, अगर औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसमें 3 गुण होना चाहिए। 3 की बात छोड़ो, 2 ही होना चाहिए, इतना ही काफी है। जननी जने तो भक्त जन, जे जननी एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो जां ते परमेश्वर का भगत होवे ते जां फिर लोकां नूं बचाउण वाला। हालेलुया। हालेलुया। जां ते चुप करके भक्ति करता रहे ते जां दूसरियां दे लई उन्हां दे छुटकारे दे लई उठ खड़ा हो। अब हम प्रेरितां दे काम दे विच आवांगे। प्रेरितां दे काम उसका 3रा अध्याय ओदे 26 वचन में जो पढ़ी पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर खड़ा करके इसलिए तुहाडे विच खड़ा कीता बई तुहाडे विचों हर एक नूं ओदियां बुराइयां तो की करे, फेर कर, ओदियां बुराइयां तो दूर करे उन्होंने। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, साडे बच्चे किते बाहरों आउंदे हैं तो शराब की बोतल लैके भी नाल आउंदे ने ते आण के बापू नूं कहंदे ने, पापा मैं तेरे वास्ते शराब की बोतल लैके आया। हालेलुया। ते फिर पापा दे पुत इकट्ठे बैठ के की करदे ने, शराब पीते। वचन ये दसदा है कि की वो बच्चा बच जाएगा। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, जो परमेश्वर के लिए पैदा हुए उनकी माएं, उनकी माताएं प्रार्थना करने वाली थी। हालेलुया। बहुत सारिया औरतां नूं खूबसूरती दे कारण किसी को मिस पंजाबन, किसी को मिस इंडिया, किसी को मिस एशिया, किसी को मिस वर्ल्ड, किसी को मिस यूनिवर्सल,
करके पुकारा जाता है। पर वचन ये दसता है मरियम सबना से अलग हुई क्योंकि खुदा ने उसको अपनी महिमा के लिए चुन लिया। तो फिर मिस वर्ल्ड कौन हुई? जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है संसार दिया औरतां और संसार दे लोग चुनते हैं, पर मरियम को खुदा ने अलग चुना है। क्यों? उसकी योजना को पूरा करना है। हालेलुया। मरियम ने इस शर्मिंदगी को झेला और उसके जीवन में कैसा समय होगा जब उसने गर्भ धारण किया। प्रभु का वचन सानू के दसदा है साडी कोई बेटी या साडी बेटी या मेरी बेटी कुआरेपन दे विच गर्भ धारण करती है तो उसको कितने लोगों का सामना करना पड़ेगा। मरियम ने इस बात की परवाह नहीं की क्योंकि जब स्वर्गदूत उसके पास आया तब उसको स्वर्गदूत ने कहा कि तुम बच्चे को जन्म देगी, वो पवित्र आत्मा से होगा। तब उसने कहा मैंने तो किसी मर्द को जाना नहीं, फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि खुदा ने मरियम और स्वर्गदूत को ये बताया हुआ था कि मैं स्त्री की संतान तो। मरियम भी इस बात को जानती थी क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पढ़ने वाली और प्रार्थना में लीन रहने वाली थी। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने मरियम को यीशु के जन्म लेने के लिए चुना। और भी इस्राएल के अंदर बहुत सारी औरतां सन, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी औरतां सन, कहीं भी यीशु जन्म ले सकता था। प्रभु का वचन सानू के दसता है वो उसको देखता है क्योंकि उसकी निगाह उन लोगों के ऊपर जाती है क्योंकि वचन में लिखा उसकी आंखें धर्मियों की ओर खुली रहती। जो धर्मी है वचन ये दसदा, जैसे मैं पिछले हफ्ते भी बताया, पिछले हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ भी दसिया कि नूह अपनी पीढ़ी ਦੇ ਵਿੱਚ धर्मी मनुष्य ਸੀ। ਤੁਸੀਂ भी धर्मी ਬਣੋ, चाहे वो औरत है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे जवान है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है। कल मैं गल कर रहा सी किसी व्यक्ति दे नाल, यीशु मसीह दे नाल अज भी लोकां नूं कोई सरोकार नहीं। जन्म लैंदा ते वो जन्मदिन मनाउंदे ने, ईस्टर होंदी है ते वो ईस्टर मनाउंदे ने, पर बहुत सारे लोग चंगाई दे लई अपनी रीतियां सीधियां करने वास्ते ते यीशु मसीह के पास आते हैं कि असीं अपने घर नूं सफल कर लईए। याद रखिए तुहाडा घर सफल होवे ते भावें ना होए, तुहाडा जीवन कुछ पैसा कमाउंदा जां ना कमाए इहदी परवाह नहीं करनी, अपना मरना ते जन्म लेना सफल करके जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर ने अपने पुत्र अपने सेवक नूं यीशु मसीह नूं इसलिए तुहाडे विच खड़ा कीता कि ओ क्या करे, पहला तुहाडीआं बदियां तो तुहानूं दूर करे ते फिर तुहानूं आशीष दे। जदों तक तुसी बदियां नूं जफ्फा मार के रखोगे तुहानूं आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। मुझे याद है हमारे बीच में प्रभु के एक दासी ने प्रचार किया कि जदों तक खुदा तुहानूं बरकत ना दे, जदों तक खुदा तुहानूं आशीष ना दे, उदों तक परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। खुदा कैसे आशीष देगा जब हम अपने बुजुर्गों को थाली में खाना पाकर पैर से लुढ़का देते हैं, उठा लो। ऐसा भी समय आता कभी किसी ने देखा होगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेखा लेना है। हालेलुया। यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि साडे रोगां तो सानू चंगाई देने वास्ते, साडियां बीमारियां तो छुटकारा देने वास्ते ते सानू हमेशा दा जीवन देने वास्ते उन्हें इस धरती दे उत्ते देह धारी। क्योंकि 107 जबूर 27 वचन पढ़ दीजिए जल्दी 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 पढ़े। हाँ 107 जबूर 20 वचन पढ़िए। वो अपना वचन खल के उन्होंने चंगा करदा ते आने वाली तबाही तो बचा देता। अपनी ये परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का की है वचन है। ये वचन जो है यीशु मसीह की साखी देता है, यही आत्मा है क्योंकि वो ही आत्मा तो पैदा हुआ है, वो ही वचन तो पैदा हुआ है।
क्योंकि परमेश्वर ने सानू मरण तो पहला असी अपने पापों का क्या करें, पश्चाताप करें, तौबा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले और इस वचन के मुताबिक हम जीवन पाएंगे। क्यों? परमेश्वर का वचन सानू ये कहता है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाए और बहुत देर से पाए, चोखा जीवन पाए। इसलिए असी ओदे द्वारा कृपा दे उत्ते की पाई, कृपा पाई और अनुग्रह दे उत्ते अनुग्रह प्राप्त किया। और वचन च लिखा जिन्नियां ने ओनू कबूल किया उन्हां नू खुदा ने परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का की दिता अधिकार दिता। जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दे। हुण तुसी आम लोकां दे विचों नहीं हो, हुण तुसी आम लोकां वर्गे नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा देकर अलग किया है। हुण पुरानियां गल्लां छड्ड दिओ, पुराना स्वभाव छड्ड दिओ, नवा साल आने वाला है। प्रभु दी बाणी सानू दसदी, पढ़ दीजिए सोच। मैं अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, ओ अपने वचन दे द्वारा उन्हां नू चंगा करदा ते आउण वाली तबाही तो बचाउंदा है, क्योंकि वही हमारा उद्धार है, वही साडी मुक्ति है। हाँ, और जिस गड्ढे में मैं पड़े हैं उस लिखिया जिस मौत दे टोए दे विच जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, हाँ, उससे निकालता है, ओदे विचों उन्हां नू की करदा है, कढ लियाउंदा है, निकाल लेता है। हाँ, लोग यहोवा की करुणा के कारण, लोग परमेश्वर दे अनुग्रह दे कारण, उनके आश्चर्य कर्मों के कारण, ओदे अद्भुत कमां दे कारण, जो वह मनुष्य के लिए करता है, जो आदमी दे लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसका क्या करें? तो फिर घुटनों के बल हो जाए। क्या करें? फिर घुटनों के बल हो जाए तो परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वचन में लिखा, मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय में क्या लिखा है? 11 वचन पढ़ दीजिए, 11 वचन पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, जब एस्ट्रोलॉजी वाइज मैन बुद्धिमान लोग, तारियां का ज्ञान रखने वाले लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते उसके घर में चले गए जहां वो रहता था। तो क्या लिखा है? जब वो उन्होंने उस घर में पहुंचकर, जब वो उस घर दे विच पहुंच गए, बालक को उसकी माता मरियम के साथ, तो उस बालक को उसकी माता मरियम के पास बिठा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और उस बालक को मत्था टेकिया, उस बालक को प्रणाम किया ते ओदी की कीती स्तुति और प्रशंसा की। हालेलुया। इसका मतलब है वो एक व्यक्ति हिंदुस्तान का था, एक मिस्र का था, एक बाबल दे देश का था, और भी बहुत सारे ज्ञानी ते जोस्ती लोग जिहड़े सन, ज्योतिषी लोग जिहड़े सी, वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए निकले। और जब 3 लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढा, 3 का खास मतलब है, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। और प्रभु का वचन सामने दसता है, जब उस बालक को उन्होंने ढूंढ लिया, तब यीशु के पास जाकर अपना अपना थैला खोला। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बताता है, बहुत सारे लोग अपना अपना थैला प्रभु के पास, यीशु के पास आकर नहीं खोलते हैं। आज एक बहन ने हमारे पास आकर ये थैला दे दिया जो उसके पास था, पता नहीं कितने पैसे हैं, मैं गिनती नहीं की है। थैला खोलो और प्रभु को प्रणाम करो। हालेलुया। उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। इसलिए इस वचन को पूरा पढ़ दे। तो वचन ये बताता, जिन्होंने तारे के द्वारा उस दर्शन को देखा तो यीशु के पास आए, अपना अपना थैला खोला, सोना मोर लबान और क्या रखा? धूप रखा। माफ करना, सोना मोहर और सुगंधीदार तेल। वचन में ये लिखा हुआ है, हिंदुस्तान का सोना उन दिनों में फेमस था। हालेलुया। मिस्र का धूप फेमस था। और हम देखते हैं जो
ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਟਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हालेलुया। तो ये तीनों ही व्यक्ति, तीनों ही ज्योतिषी लोग जो हैं, ये यीशु के पास आए। एक ने तेल निकाला यीशु का अभिषेक करने के लिए, दूसरे ने धूप निकाला प्रार्थना करने के लिए, तीसरे ने सोना निकाला जिसका मतलब है वो उत्तम है। हालेलुया। मैं उसकी बड़ाई करूंगा। हम सोना चांदी तो बढ़िया वस्तु नहीं लाते, जो हमारे पास वाफर होता है उनमें से लाते हैं। हालेलुया। ये तीनों व्यक्तियों ने कीमती वस्तुएं ली। यीशु के दिनों में जटा मसीह का तेल एक बोतल कितने की मिलती थी? 500 दिनार की मिलती थी। तो आज उसकी कीमत कितनी हुई? 20,000 रुपए की तेल की इतनी की बोतल कोई खरीद सकता है? ये तो ज्यादा है, उसमें तो 200 ग्राम ही होता है, जो सबसे बड़ी, जो 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम की बोतल होती है तेल वाली। प्रभु का वचन हमें बताता है हम वाफर ना दें, प्रभु के पास वो वस्तु लेकर आए जो सबसे उत्तम है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा। रोमिया दी पत्री उसका 12वां अध्याय ਉਹਦਾ पहला वचन ते दूसरा वचन पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, तो वचन ये कहता है, जब इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, जिस रास्ते में आए उस रास्ते वापस नहीं गए, इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? जिस रास्ते आते हैं उसी रास्ते वापस भी अपने अपने घर को जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के एक दूत ने इन लोगों को कहा, जिस रास्ते तुम आए हो उस रास्ते पर वापस मत जाना, तो आपका दर्शन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा दर्शन पूरा नहीं होता, क्योंकि हम जिस रास्ते आते हैं उस रास्ते वापस एक नया रास्ता ढूंढना है, जो प्रभु आपको बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह और उसका आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। पढ़िए। एक हुण हे प्रभु, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਭਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। अपनी बंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, क्योंकि यीशु ने कहा खमीर मत बना। शुद्ध तलीम ਦੇ ਵਿੱਚ खमीर ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जहां तुम्हें खमीर